बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और इसको देखने के पहले एक ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या आता है, 2 इंटू 5। उसी तरीके से 100 का जब हम निकालेंगे 2 से लगाएंगे 50 टाइम्स लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 टाइम्स लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार लगेगा। यानी हम दिखा सकते हैं 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। उसी तरीके से 1000 का यदि हम निकालें तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 500 टाइम्स का आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250, फिर 5 से आप लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं 1000 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों होता है। यहाँ भी देख रहे हैं लास्ट में 0 है हमारा, तो प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों है। यहाँ भी लास्ट में 0 है तो 2 और 5 प्राइम फैक्टर दोनों है। इसी ऑब्जर्वेशन को प्रयोग करते हुए यहाँ पे हम दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमको दिखाना है कि 6 का पावर n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, तो वो क्या 0 इसके लास्ट डिजिट में 0 कभी आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसको हम दिखाते हैं। तो अभी हम क्या ऑब्जर्व किए हैं वही हम लिखते हैं। ऑब्जर्व किए हैं कि इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0 it should be divisible by 2 and 5 both। अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि कोई नंबर जो 0 से अंत होता है तो वो हमेशा 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। यही ऑब्जर्व किए थे, इसको हम लैंग्वेज में लिख दिए। अब देखते हैं और क्या देखते हैं। 6 का पावर n जो है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर n। यानी कि 6 का पावर n का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है। चाहे ये कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। ये 2 बार भी n के जगह पे 2 रखे तो 2 बार रिपीट होगा, 3 रखे तो 3 बार 2 रिपीट होगा, 3 भी 3 बार रिपीट होगा। तो ये 2 और 3 का रिपीट होता रहेगा यदि n के जगह पे वैल्यू आगे हम बढ़ते चले जाए। लेकिन ये कभी भी इसमें 2 तो आएगा लेकिन 5 कभी भी नहीं आएगा। तो ये जो ऑब्जर्व हम किए हैं कि 5 कभी नहीं आएगा, उसको हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट 5 is not in the prime factorization ऑफ 6 का पावर n। ये ऑब्जर्व किए कि 6 का पावर में कहीं भी 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं फॉर एनी वैल्यू सिक्स का पावर n विल not be divisible by 5।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि n का कोई वैल्यू यदि रखा जाए तो 6 का पावर n कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा ही नहीं तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो दिया हुआ नंबर है दोनों, ये कैसे कंपोजिट नंबर। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, यानी कि एक तो वो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा 2 और फैक्टर होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसे देख लेते हैं। जैसे इसके पहले भी पढ़ चुके थे कंपोजिट नंबर 4 का हमारा फैक्टर कौन कौन आएगा, 1, 2 और 4। ये 1 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा और 4 से डिविजिबल। तो कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए हमको ये दिखाना होगा कि कम से कम ये 3 नंबर ऐसा होगा जिससे कि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। चलिए इसको दिखाते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं, कंपोजिट numbers have factors other than 1 and itself। वैसे नंबर जो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा, उसके अलावे कोई और नंबर होगा जिससे यदि ये डिविजिबल हो जाता है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर। यही दिखाने का प्रयास करेंगे तो हम कह सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेंगे। जब 13 को हम बाहर निकाल लिए तो ये बच गया हमारे पास 7 इंटू 11 और इससे क्या बच गया 1। 13 में 1 छुपा हुआ है क्योंकि हर किसी भी नंबर को उसमें मल्टीप्लिकेशन 1 करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 13 इंटू 77 78, या इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 6। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे देखिए यहीं से हमारा क्लियर हो जा रहा है कि ये जो हमारा दिया हुआ नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। 6 को 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो 6 से डिविजिबल है वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम दिखा दिए कि ये जो हमारा नंबर है वो एक तो 13 से डिविजिबल है, दूसरा 6 से डिविजिबल है और 1 से हर कोई नंबर डिविजिबल होता ही है। यानी 3 नंबर से हम दिखा दिए कि ये वाला नंबर जो है डिविजिबल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 as its फैक्टर। इसके फैक्टर कौन कौन आ गए, 13 और 6, और 1 तो फैक्टर होता ही है किसी का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे therefore it is a composite number।
इसी तरह से दूसरा वाला हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें भी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 5 इसमें भी है और इसमें भी। तो इसको 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और इससे बच जाएगा हमारा, या इसको हम लिखेंगे 5 इंटू, ये हमारा कितना हो जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1008 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1009। अब ये दिखा रहा है कि ये जो हमारा नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 1009 है। इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 1009 से भी डिविजिबल होगा, और कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता ही है। यानी कि हम दिखा दिए ये 1 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा और 1009 से डिविजिबल होगा। तो हम इसी को लिख देंगे लैंग्वेज में, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन has 5 and 1009 as its factors, hence it is a composite number। बच्चों यदि ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें एक सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए ये पाथ है हमारा। अब कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया क्या करती है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और एक चक्कर 18 मिनट में ड्राइव करती है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 18 मिनट लग जाता है। जबकि राहुल टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। लेकिन इसी पाथ पे रवि चलता है और वो कितना मिनट लेता है, ये सोनिया 18 मिनट लेती है लेकिन रवि 12 मिनट। अब जब दूसरा चक्कर लगाएगी सोनिया तो 18 दूना 36 मिनट लगाएगी, और ये रवि दूसरे चक्कर में 12 दूना 24 मिनट लगाएगा। फिर तीसरे चक्कर में रवि कितना लगाएगा, 36 मिनट लगाएगा। जमा कि सोनिया दूसरे चक्कर में ही यानी कि 36 मिनट में ही दूसरे चक्कर पूरा, यानी कि 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी और रवि 3 चक्कर लगा लेगा। क्योंकि रवि फास्ट है, ये कम टाइम ले रहा है और सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है इसकी अपेक्षा। तो ये जब 3 चक्कर लगाएगा तो सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी और दोनों 36 मिनट पे मिलेंगे। जिससे इसको हम यहाँ समझते हैं कि ये 18 मिनट हो गया, दूसरे चक्कर में 36 मिनट। रवि क्या करेगा, 12 मिनट में एक चक्कर लगाया, अगले 12 मिनट में दूसरा चक्कर लगाएगा और अगले तीसरे चक्कर में 36 मिनट लगाए। यानी कि आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट। 36 मिनट पे ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिलेंगे।
देखिए यही आगे कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं, एंड दिस द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं दोनों रेस। करा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट के बाद ये मिलेंगे। तो अभी हम लोग ने देखा कि 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे। तो ऐसा कोई नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, 18 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो, तो जाकर के उसी मिनट पे दोनों मिलेंगे। तो 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36। तो इसी को हमको, जो हम ये समझे, इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 18, 12 मिनट्स देखिए जो हमारा पूछ रहा है वो किससे निकलेगा, एलसीएम से निकलेगा। एलसीएम ऑफ 18, 12 मिनट ही हमारा वो समय देगा जब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम 18 और 12 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 3 तिहाई 9, यानी 2 इंटू 3 इंटू, इस तरह से 12 का निकालेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार है, इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम हमारा क्या होता है, तो देखिए यहाँ हमारा प्राइम फैक्टर 2 है और 3, तो 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो हम लिख लेंगे, 3 का जो मैक्सिमम पावर है वो लिख लेंगे। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 2 दूना 4 गुना 9, 36 मिनट। इसलिए हम कह सकते हैं रवि एंड सोनिया will meet at the starting point after 36 minutes। बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।